नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मन की बात करोड़ों देशवासियों को जोड़ने, उन्हें प्रेरित करने तथा नवाचार और बेहतर कार्यों को सामने लाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुनः स्मरण किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शक्ति उपासना के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश की 2 बहादुर बेटियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा की नाविका सागर परिक्रमा का उल्लेख किया। दोनों अधिकारियों ने 47,500 किलोमीटर की समुद्री यात्रा 238 दिनों में पूरी की और दुनिया के सबसे सुदूर स्थान नीमो पॉइंट पर तिरंगा फहराकर देश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय देश भर में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी दरों में हुई कटौती से लोगों को दैनिक जरूरतों की वस्तुओं से लेकर वाहनों, कृषि उपकरणों और मशीनों तक बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हैं और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम स्वदेशी वस्तुएं खरीदते हैं तो हम केवल सामान नहीं लेते, बल्कि एक परिवार की उम्मीद, एक कारीगर की मेहनत और एक उद्यमी के सपनों को सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा कि खादी उत्पादों की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है और हम सभी को खादी के वस्त्रों और उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। हमारे सभी वरिष्ठ जन और तेलीबांधा मंडल के अध्यक्ष और मंडल के पदाधिकारी और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनने का सौभाग्य मिला। और मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक जो नवाचार होते हैं देश के अंदर में जो लोग करते हैं उनको देश और दुनिया के सामने में लाते हैं, और जो सौर्य का काम करते हैं उन सबको भी विभिन्न क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करते हैं सबको देश और दुनिया के सामने मन की बात के माध्यम से लाते हैं, जिससे देश के लोगों को प्रेरणा भी मिलती है, उसका लाभ देश को होता है। तो इस तरह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। जीएसटी दरों में कटौती से 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में खुशी आई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मान प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन व्यापार प्रकोष्ठ, आर्थिक प्रकोष्ठ और व्यवसायी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में किया गया था। रायपुर संभाग के छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भी आयोजन उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार ऐसे निर्णय हुए हैं जिनके बारे में यह कहा जाता था कि ये कभी नहीं हो सकते, चाहे वह धारा 370 हटाना हो या ट्रिपल तलाक बिल लाने का निर्णय। इसी कड़ी में जीएसटी रिफॉर्म्स लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं लोगों के बीच जाकर जीएसटी दरों में कटौती से मिले लाभ की जानकारी ले रहा हूं। पिछले दिनों जब मैं दैनिक जरूरत का सामान खरीद रहे लोगों से मिलने एक मार्ट में गया तो वहां मुझे गृहिणियों ने बताया कि इन सुधारों से हमारे किचन के बजट में कमी आई है। जब मुझे गृहिणियां प्रत्येक वस्तु के कम हुए दाम बता रही थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इन सुधारों से किसानों को बड़ी राहत मिली है। मैं ट्रैक्टर शोरूम में भी गया जहां मुझे पता चला कि ट्रैक्टर के दाम में 65,000 से 1 लाख रुपए तक की कमी आई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रदेश के व्यापारियों का बड़ा योगदान होगा। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को निवेशकों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। एशिया महाद्वीप के कई निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश में रुचि दिखाई है और प्रदेश में औद्योगिक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
2017 में जीएसटी लागू किया और 2025 15 अगस्त में लाल किला के प्राचीर से जीएसटी में रिफॉर्म लाने की बात कही थी और मात्र 20 दिन में उन्होंने रिफॉर्म लाकर दिखा दिया और 22 सितंबर जिस दिन नवरात्र का शुभारंभ हुआ उसी दिन से इस देश में जीएसटी के जो रिफॉर्म हुए हैं वो लागू हो गए हैं और जो 4 स्लैब था जीएसटी का वो घटकर 2 स्लैब हो गया है। आपका 28 और 12 खत्म हो गया है। आज 18 और 5 के स्लैब में प्रतिशत के स्लैब में मतलब 2 स्लैब में जीएसटी आ गया है और इससे दैनिक के उपयोग की वस्तुएं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमर शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित भगत सिंह चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अमर शहीद भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वह तेजस्वी नायक थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान से आने वाली पीढ़ियों के लिए अमिट प्रेरणा छोड़ी है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और स्वतंत्रता के लिए त्याग ही सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगत सिंह के विचार और आदर्श आज भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित मैत्री महोत्सव में शामिल हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित गुरु शरणम मैत्री महोत्सव क्षमादान उत्सव में विधायक राजेश मुड़त, जैन समाज के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मुख्यमंत्री साय ने मंच पर पूज्य आर्यकारत 105 अंतर्मूर्ति माताजी सत्संग को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में जैन समाज की पारंपरिक पगड़ी और गमछा पहनाकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया तथा आचार्य विद्यासागर कल्याण सेवा संस्था के लोगों का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैत्री महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आत्मिक जागृति और शुद्धिकरण का पावन अवसर है। भारत की पुण्य भूमि केवल सभ्यता और संस्कृति की जननी ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता की जीवंत प्रयोगशाला भी रही है। यहाँ धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश दिया। हाल ही में मनाए गए क्षमादान पर्व का सार यही है कि उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा, यही बड़प्पन है और यही वसुदेव कुटुंबकम का वास्तविक संदेश। जैन धर्म ने इस भावना को सबसे सुंदर और गहन रूप में प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन समाज परोपकारी समाज है और इसके सेवा भाव का लाभ छत्तीसगढ़ को निरंतर मिलता रहेगा। हमें भी आमंत्रण मिला था और आज समाज के द्वारा यहाँ पर हम लोगों का सम्मान हुआ और ऐसे अवसर में समाज के गौरव, प्रदेश के पूर्व मंत्री और हमारे रायपुर पश्चिम के विधायक श्री राजेश मुड़त जी, हमारे विनोद बड़जात्या जी और सीआईई के चेयरमैन विनोद जैन सहित पूरे प्रदेश भर से जैन समाज के वरिष्ठ जन हैं और यहाँ पर साध्वी भी हैं, समाज की साध्वी भी हैं, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिला है और ये समाज बड़ा परोपकारी समाज है। अनेकों क्षेत्रों में अनेक उत्कृष्ट काम समाज के लोगों ने किया है। उनको आज के इस अवसर पर पुरस्कृत करने का भी सौभाग्य मिला है और समाज उत्तरोत्तर विकास करे, हमारी शुभकामनाएं हैं और इसी तरह से समाज के लोग परोपकार में लगे रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वदेशी अपनाने की अपील देशवासियों से कर रहे हैं। रविवार को मन की बात में भी स्वदेशी अपनाने की अपील प्रधानमंत्री ने एक बार फिर की है। प्रधानमंत्री की अपील को छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच पहुंचाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील करेंगे। स्वदेशी अपनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की अपील कार्यकर्ता लोगों से करेंगे। बीजेपी के प्रदेश के मुख्य वक्ता संतोष पांडे ने आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में
देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोगों ने स्वदेशी अपनाना शुरू किया है। संतोष पांडे ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को स्वदेशी अपनाने की अपील करेंगे, जिससे देश आत्मनिर्भर बने। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वीरपुर कार्यालय परिसर में रविवार को मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने 4,39,14,14,600 की लागत से बनने वाले निरीक्षण भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभागीय अभियंता कर्मी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि वीरपुर और छातापुर क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। इन्हीं कार्यों की श्रृंखला में यह निरीक्षण भवन भी एक अहम कड़ी है। उन्होंने बताया कि छातापुर प्रखंड में 320 रुपये करोड़ की लागत से उत्तर बिहार की सबसे बड़ी पेयजल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी के पानी को शुद्ध कर पूरे प्रखंड के लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के निरीक्षण और संचालन के लिए भवन की जरूरत थी, जिसका आज शिलान्यास किया गया है। मंत्री ने कहा कि यह भवन केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि क्षेत्र की गरिमा और बिहार की विकास का प्रतीक होगा। कैमूर जिले में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि भभुआ विधानसभा ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है। वहीं भाजपा भभुआ के पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे को खाद्य आयोग का सदस्य बना चुकी है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि रिंकी रानी पांडे को पार्टी भभुआ विधानसभा से बाहर रखना चाहती है, जिसको लेकर कैमूर जिले के भाजपा कार्यकर्ता एवं ब्राह्मण समाज के लोग अब सोशल मीडिया पर भाजपा का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है, अगर पार्टी भभुआ विधानसभा में रिंकी रानी पांडे को टिकट नहीं देगी तो हम लोग पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेंगे। अपने जो कार्यकर्ता होते हैं, जो अपने वोटर और सपोर्टर होते हैं, सबकी अपनी इच्छा होती है कि भी हमारे लोगों को टिकट मिले, चुनाव जीते। लेकिन ये तो पार्टी के हाथ में है, शीर्ष नेतृत्व के हाथ में। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं ना, कार्यकर्ता के हाथ में है। हम लोग लगे हैं, उम्मीद भी है, बाकी कार्यकर्ता और जनता हमारे साथ है। आगे होगा देखा जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भागलपुर में ऐतिहासिक विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आचार्य रामधारी सरस्वती विद्या मंदिर केशव नगर में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन हुई थी और वर्ष 2025 में यह 100 वर्ष पूरे कर चुका है। इस अवसर पर निकाले गए भव्य संचालन में सैकड़ों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में शामिल हुए। संचलन आनंद राम विद्यालय से प्रारंभ होकर बूढ़ानाथ चौक, चुनेहारी टोला मार्ग होते हुए भामाशाह चौक तक पहुंचा और पुनः विद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। संचालन के दौरान मार्ग में जगह जगह महिलाओं ने स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा की और उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर पूरा शहर देशभक्ति और अनुशासन के रंग में रंगा दिखाई दिया। खबर सहरसा से है, जहां सिमरी बख्तियारपुर में शारदीय नवरात्र की तैयारियों के बीच देर रात जिलाधिकारी दीपेश कुमार और पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने क्षेत्र भ्रमण कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण कर डीएम एसपी ने विधि व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं सिमरी बख्तियारपुर थाना परिसर में डीएम दीपेश कुमार, एसपी हिमांशु ने पूजा समिति के सदस्यों और आम नागरिकों से सीधा संवाद करते हुए राज्य सरकार की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन से अवगत कराया। साथ ही हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर डीएम एसपी ने लोगों से अपील की। डिप्लॉयमेंट पॉइंट्स चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे खुद देखें कहाँ पे क्या समस्या है। पंडाल को इसीलिए भौतिक रूप से पहले देखा गया, फिर यहाँ पे थाना परिसर में हम लोगों ने यहाँ के गणमान्य लोगों से, इनफैक्ट जो यंग लोग हैं उनके साथ भी हम लोग पीस कमेटी की बैठक की है। इनसे भी कुछ इश्यूज़ इनके थे उसको भी एड्रेस किया गया और इनको हमारे तरफ से भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस वो भी दिए गए और साथ में ये भी बताया गया कि र्यूमर्स पे किसी भी तरह का ध्यान ना दें। प्रशासन आपके साथ है, बढ़िया से भाईचारा से जो है दशहरा का जो फेस्टिवल है हम लोग को मनाना है, यही मैसेज दिया गया है।
फारबिसगंज के भारत नेपाल सीमा जोगबनी में कोल्ड ड्रिंक सप्लायर नीरज गुप्ता को उसके ही दोस्त ने गोली मारकर फरार हो गया। मामला जोगबनी के हाजी मोहल्ला का है, जहां मृतक और आरोपी भाड़े के मकान में रहता था। नीरज गुप्ता जोगबनी स्टेशन स्थित दुकानों एवं ट्रेन में चलने वाले वेंडर को कोल्ड ड्रिंक एवं अन्य सामानों की सप्लाई करता था। अधिक रात होने पर वह उसी वेंडर के साथ भाड़े के मकान में रुकता था। घटना की रात भी वह उन्हीं के साथ था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिससे गुस्से में अनमोल सिंह, जो जोगबनी स्टेशन पर वेंडिंग कैंटीन चलाता है, उसने कोल्ड ड्रिंक सप्लायर नीरज गुप्ता को गोली मार दी और फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस उसको रेफरल अस्पताल फारबिसगंज ले गई, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार आजाद ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार द्वारा झारखंड की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप हेमंत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादे के अनुसार दशहरे से ठीक पहले राज्य की महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सितंबर महीने की सम्मान राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसकी शुरुआत बीते कल यानी रविवार को ही कर दी गई। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत राजधानी रांची की कुल 3,87,584 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 2,500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 96,89,60,000 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया। इसी संबंध में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उन्हें त्योहार के समय आर्थिक संबल प्राप्त होता है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह भी प्रशस्त होती है। हजारीबाग वन भूमि घोटाला और उससे जुड़े शराब घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बीते रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेक्स्ट जेन एजेंसी के संचालक और निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के करीबी विनय सिंह के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई रांची के आनंदपुर स्थित घर डीबीडी स्थित नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी एसएस मेट्रोजोन शोरूम और पीस रोड स्थित अपार्टमेंट में की। सूत्रों के अनुसार छापेमारी सुबह 6:15 से शुरू होकर शाम 6:15 तक चली, जहां से भारी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। छापेमारी में जमीन और निवेश से जुड़े दस्तावेज और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए, जिनके जब्त होने के बाद अब विस्तृत जांच साइबर और फोरेंसिक टीम से कराई जाएगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई कंपनियों को निशाना बनाकर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग को लेकर कुख्यात राहुल सिंह गैंग ने सोशल मीडिया पर पूरी जिम्मेदारी ली है, जिसे लेकर कल गैंग ने फेसबुक पर एक संदेश जारी करते हुए कहा कि देवघर, धनबाद और कोलकाता में हाल ही में हुई फायरिंग की घटनाएं कंपनियों को चेतावनी देने के लिए उन्हीं के द्वारा की गई थी। हालांकि ये फायरिंग किसी की भी जान लेने के लिए नहीं की गई थी। पोस्ट के माध्यम से गैंग के सरगना, जो खुद को राहुल सिंह उर्फ आजाद सरकार बताता है, उसने झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित आलोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर हुई फायरिंग को अपनी रंजिश बताया। उधर धनबाद जिले में एक आउटसोर्सिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी भी राहुल सिंह ने ली है। इसके अलावा कुख्यात गैंग ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी बीती शनिवार को दोपहर हुई तीसरी बड़ी वारदात की भी जिम्मेदारी ली है, जहां गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड के दफ्तर में गोलियां चली थी, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पर इंद्राज भूटारिया को इस गैंग ने ठहराया है। साहिबगंज में दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत विभिन्न पूजा समितियों ने सोमवार को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ नवपत्र का पूजन किया। स्थानीय गंगा घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां तल बन्ना दुर्गा पूजा समिति, रॉबर्टसन क्लब, बंगाली टोला दहला दुर्गा पूजा समिति, चौक बाजार, पुरानी साहिबगंज, गोदाबाड़ी, हटिया, कातरगंज पूजा समिति ने मंदिर के पुरोहितों के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा संपन्न कराई गई। इसी क्रम में तालबन्ना दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज धार पहुंचे, जहां उन्होंने
अभिभाषक संघ द्वारा बनाए जा रहे लायंस चैम्बर की चौथे और 5वें मंजिल के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि अभिभाषक संघ ने अपनी बिल्डिंग खुद बनाकर आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद फोन लगाकर शुभकामना दी है और नहीं आ पाने के लिए भी खेद प्रकट किया है। और एक आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो आत्मनिर्भर अभिभाषक संघ है जिन्होंने अपनी बिल्डिंग खुद बनाई है, और इसीलिए मैं आज बहुत व्यस्त होने के बाद भी हितेश भाई के आग्रह पर यहाँ पर आया। आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट हो रहा है, एक तो हमने कहा था कि वार टूरिज्म साथ में नहीं होगा, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ और मैं हमेशा भारत और पाकिस्तान का मैच देखता ही हूँ, पर मैंने इस बार देखा नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती। तो आज भी मैं नहीं देखूँगा, आज भी मैं साधना करूँगा और नहीं देखूँगा। पर ठीक है, मैच हो रहा है तो हमारी भारतीय टीम को शुभकामनाएं। अमरावती जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से खेती किसानी बुरी तरह प्रभावित हुई है। अरहर, सोयाबीन और कपास की फसलों के साथ साथ संतरों के बागों को भी भारी नुकसान हुआ है और किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अचलपुर, मोर्शी, वरोड़ और चांदौर बाजार इलाकों में हजारों क्विंटल संतरे सड़ गए। सड़े हुए संतरों ने बागों में सड़े संतरे के उत्पादन को भी प्रभावित किया है। महीनों की मेहनत और निवेश पर पानी फिरने से किसानों का मनोबल टूट गया है। निराश किसानों ने कवाथा, बुद्रुक इलाके में सैकड़ों कुंटल सड़े हुए संतरे इकट्ठे करके नदी में फेंक दिए। इस घटना ने किसानों के दर्द और गुस्से को साफ तौर पर दर्शाया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना के दौरान 15 महिला भक्तों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित निकालने में प्रशासन ने कमाल दिखाया। ये महिलाएं नवदेवी के दर्शन के लिए वसई से डहाड़ू के संतोषी मंदिर जा रही थी। रास्ते में डहाड़ू चरी वानगांव मार्ग पर चरी के पास सड़क पर अचानक उफनते पानी में उनकी बस फंस गई। बस में सवार 15 महिलाओं के साथ चालक भी खतरे में था, लेकिन एनडीआरएफ, पुलिस, महसूल विभाग और स्थानीय प्रशासन की तत्परता से सभी को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाला गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।